साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त वसंत राज पुरोहित। आज मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जाऊंगा जो आसनों के अंदर राजा है, जो सब आसनों के अंदर राजा है। और उसके बेनिफिट इतने हैं, उसके फायदे इतने हैं कि शरीर की ए से लगाकर जेड तक जितनी दुनिया के अंदर बीमारी है 99% सब बीमारियां उससे मुक्त हो जाते हैं। और इंसान को इतने फायदे मिलते हैं जो अनगिनत है, जो अनलिमिट है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और इंसान की जिंदगी एक चेंज हो जाती है। इस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन दोस्तों कैसे किया जाता है? ये सिर के बल पर खड़ा होना, पैर ऊपर करना और सिर नीचे करना। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया कि शीर्षासन के बारे में वसंत भाई बताओ। तो देखिए दोस्तों, शीर्षासन करने के क्या फायदे हैं और ये कैसे किया जाता है और इसकी सावधानियां क्या है, इसके बारे में आज कुछ चर्चा हम करेंगे करके। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ में चैनल में अंत तक बने रहिए। और इस आसन से एक सबसे बड़ा जो फायदा क्या है वो मेरी तरफ से मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप दूंगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले हम करते हैं शीर्षासन करने की विधि क्या है, शीर्षासन सही तरीके से कैसे किया जाता है। ये बहुत ही अगर इजी से करें तो बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया है। इसको पहले स्टार्टिंग में हम दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में हम इसे अकेले में आराम से भी कर सकते हैं करके। तो पहले तो शीर्षासन करने की विधि देख लीजिए। शीर्षासन में एकदम सरल है कि पहले तो हम आराम से ऐसे उल्टे घूम जाते हैं। उल्टे घूमने के बाद में ऐसे सिर को ऐसे पोजीशन में ले लेते हैं, ऐसे पोजीशन, और दोनों हाथों को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं। ज्वाइंट करने के बाद में इन दोनों हाथों को ऐसे रख देते हैं। रखने के बाद में अपने सिर को इन दोनों हाथों के बीच में रखते हैं। ऐसे दोनों हाथों के बीच में अपने सिर को रखते हैं और पैरों की पोजीशन को ऐसे बनाते हैं, पैरों की पोजीशन को ऐसे बनाते हैं। और स्टार्टिंग में हम इसको एक एक पैर उठा के भी कर सकते हैं, और हमारे को अगर रूढ़ी रहे तो दो पैर उठा के भी कर सकते हैं। तो धीरे से थोड़ा हल्का सा धक्का लगाएंगे, ऐसे धीरे धीरे इसको करेंगे, आराम से धीरे धीरे। और फिर इन दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे एकदम आराम से, पूरे बॉडी को ढीला छोड़कर पैरों के अंगूठे एकदम ऊपर उठे हुए और आंखें बंद, और एकदम आराम से बैलेंस बनाएंगे। ये बैलेंस दोस्तों आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इसको आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं करके। 5 मिनट तक कर सकते हैं इस आसन को। इसको शीर्षासन कहते हैं। फिर ये आसन की साधना करते करते बहुत कुछ, थोड़े दिन के बाद में, 15 दिन, 1 महीने के बाद में, इसी आसन के अंदर हम पद्मासन भी लगा सकते हैं। आराम से धीरे धीरे इसके अंदर पद्मासन भी लगा सकते हैं हम, पद्मासन भी लगा सकते हैं। अपने शरीर को आराम से बैलेंस में रखे, कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट पद्मासन में भी रह सकते हैं आप। पद्मासन के रहने के बाद में इसको हम और कुछ उसकी जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत क्रिया है वो कर सकते हैं करके दोस्तों। इस पोजीशन में भी हम इसको कर सकते हैं। इससे आपकी जांघें मजबूत होगी, गैस की बीमारी से मुक्ति मिलती है इस आसन को ऐसे करने से। फिर इसको दोनों पैर वापस ऊपर उठा के धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए, जितने पैर दोनों साइड में आप झुका सकते हैं वो झुका सकते हैं आप, दोनों पैरों को ऐसे झुका सकते हैं आप। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड आप झुका सकते हैं ऐसा। फिर बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को आप एक करके, फिर दोनों पैरों को एक आगे और एक पीछे भी कर सकते हैं, आगे
और पीछे भी कर सकते हैं। वापस पैरों को वापस पोजीशन में लाके पैर सीधे ऊपर की तरफ खड़े बैलेंस बनाते हुए रखे, आंखें बंद रखते हुए और धीरे 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 नीचे एकदम धीरे से आना है, एकदम धड़ाम से नीचे नहीं आता है। जितनी धीमी गति से आप धीरे आएंगे उतने ही बड़े फायदे हैं। और इस आसन को इस पोजीशन में भी रख सकते हैं आप। ये पोजीशन भी बहुत बढ़िया है। जिसको पेट की बीमारी है, गैस्ट्रिक की बीमारी है, उसके लिए ये आसन इस पोजीशन में अगर रखे तो इसके बहुत बहुत फायदे हैं, इससे असंख्य फायदे हैं। अब धीरे धीरे पैरों का बैलेंस रखते हुए धीरे 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 एक पैर को नीचे लाए, दूसरे पैर को नीचे लाए, पैरों को नीचे लाए और धीरे धीरे ऐसे बैलेंस रखते हुए दोनों हाथों को हटा ले। दोनों हाथों को हटा के उठने के बल फिर 2 मिनट शवासन कर लीजिए। अगर आपने 5 मिनट 4 मिनट अगर शीर्षासन किया है तो 2 मिनट आप शवासन कर सकते हैं। श्वासन करने से आपका जो ब्लड था वो वापस पूरे लेवल में चला जाएगा। पूरे लेवल में अपने बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और गहरी हवा लेते हुए धीरे धीरे गहरी हवा ले और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। एड़ी से लेकर सिर तक का पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए आप। ऐसा ढीला छोड़ने से क्या होगा कि आपका जो रक्त एक ही साथ में जो सिर की तरफ आया था वो वापस पूरे शरीर में दौड़ने लग जाएगा और वापस शरीर का संतुलन बराबर रहेगा। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया। फिर 2 मिनट के करने के बाद में ऐसे राइट साइड से खड़े हो जाइए और वापस अपनी पोजीशन में सुखासन सिद्धासन में बैठ जाइए। सुखासन सिद्धासन में बैठ जाइए। तो दोस्तों ये था शीर्षासन। ये शीर्षासन आप गुरु के मार्गदर्शन में भी कर सकते हैं और सब आसनों को करने के बाद में अंतिम में करना, लास्ट में करना। इसको पहले में या मध्य में इस आसन को नहीं करना। इस आसन को एकदम अंतिम में करना। और जिसको मधुमेह ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या जिसको उच्च रक्तचाप या कोई ऐसी बड़ी बीमारी है या कुछ ऑपरेशन किया हुआ है, वो भाई बंधु वो दोस्त ना करे। बाकी नॉर्मल आदमी, नॉर्मल बच्चे या कौन तो भी कर सकते करके इस आसन को। इस आसन को करने से फायदे क्या है? इस आसन को करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंसान की आंखों की जो भी बीमारियां है, आंखों से संबंधित जो भी बीमारियां, जैसे आंखों से पानी आना, आंखों की रोशनी आंखों से कम दिखाई देना, आंखों के अंदर मोतिया आ जाता है, तो जो कुछ भी आंखों से संबंधित बीमारी है उससे आप में मुक्ति मिलेगी, उसमें आपको फायदा मिलेगा। जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल 15 साल के, उनको आंखों के चश्मे आ गए हैं, बड़े लोगों को आंखों का अगर चश्मे नंबर बहुत बड़े हुए तो वो धीरे धीरे इस आसन को करने से वो चश्मे धीरे धीरे वो नंबर कम होंगे और आपको चश्मा से मुक्ति मिलेगी और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा दोस्तों, इस आसन को करने से आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो एक ही साथ में बहुत रक्त आता है तो शुद्ध रक्त आपके दिमाग को मिलेगा, तो आपके दिमाग की शक्ति, मेगा शक्ति बढ़ेगी, आपके सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी स्मरण शक्ति इससे बढ़ेगी और आपका माथे के ऊपर एक तेज बनेगा, एक आभा बढ़ेगी। आपका मुखमंडल है ना, एक मतलब एकदम अच्छा बनेगा आपका। और इससे और फायदे दोस्तों कि आपके चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स बनते हैं, जो मुंह से बनते हैं, वो आपको नहीं बनेंगे। वो आपका चेहरे के ऊपर कभी नहीं बनेंगी। वो आपको मुंह से जो पिंपल्स बनते हैं वो पिंपल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। और जो चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां पड़ती है, जो चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ती है, वो झुर्रियां नहीं पड़ेगी।
और बहुत से लोगों की समड़ी कुछ सालों के बाद में समड़ी, चेहरे की, हाथों की, शरीर की समड़ी लटकने लगती है। जो तवसा लटकती है ना, वो तवसा लटकेगी नहीं, तवसा एकदम बराबर रहेगी करके। तो दोस्तों, इस आसन को करने से असंख्य फायदे हैं। इस आसन को करने से आपकी बाजू, हाथ, शरीर, दिमाग, शरीर का हर एक बलवान और मजबूत बनेगा। इस आसन को करने से, इस आसन को करने से आपको असंख्य फायदे हैं। इस आसन को करने से आपके शरीर के अंदर ये छोटी मोटी जो भी बीमारियां है, अगर शरीर में कहीं पे बहुत से लोगों को गांठें बन जाती है, छोटी छोटी गांठें बन जाती है, तो वो गांठें खुल जाती है। वो गांठों के लिए ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, आपको डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो गांठें धीरे 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 खुल जाएगी। और इस आसन को करने से आपके शरीर के अंदर रक्त परिसरण बहुत ही अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। तो इस आसन को करेंगे आप, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चलेगा। और दोस्तों, इस आसन को करने से एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये है कि इस आसन को कहने वाले ने कहा है ना कि इस आसन की अगर आप हर रोज करते हैं, इसकी साधना अगर आप हर रोज करते हैं, तो ये मृत्यु के ऊपर भी विजय पाते हैं। आपकी अकल मृत्यु नहीं होगी आपकी, आप बेमौत कभी नहीं मरेंगे। इस आसन की अगर साधना की है तो मृत्यु के ऊपर भी विजय पाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों। और मेरी तरफ से एक आपको एक्स्ट्रा टिप देने का बोला था। तो देखो दोस्तों, अगर इस आसन की आप साधना करते हैं, इस आसन को अगर आप करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पूरे जीवन भर जवान बने रहेंगे, पूरे जीवन भर आप बलवान बने रहेंगे। आप बोलते हैं ना कि लोग ज्यादा उम्र में भी कम उम्र के दिखते हैं, तो इस आसन को करने से आपकी जवानी सदा बनी रहेगी, आप हमेशा तरोताजा और फुर्तीले रहोगे। तो इस आसन के दोस्तों असंख्य फायदे हैं। बस एक ही है कि इसको सिस्टम से भले 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, मगर हर रोज कीजिए तो आपको असंख्य फायदे हैं। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल की घंटी है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगले और वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।